उधर ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग के दौरान कच्चे तेल से लदा शेनलोंग सुएज मैक्स नाम का एक जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करते हुए बिल्कुल सुरक्षित मुंबई पहुंच गया। यानी अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान की तरफ से हॉर्मूज गलियारे में लगातार हो रही बारूद की बारिश के बीच इस जहाज के सही सलामत निकलकर मुंबई पहुंचने को किसी चमत्कार से कम नहीं माना गया। 1300 लाख लीटर से ज्यादा कच्चा तेल से लदे हुए इस जहाज में 12 दिनों का लंबा सफर तय करके यह जहाज मुंबई पोर्ट पर पहुंचा और इसके वहां पहुंचते ही भारत समेत पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई। मुंबई पोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक इस जहाज ने अफ्रीकी देश लाइबेरिया का झंडा लगाकर जंग का मैदान बन चुके हॉर्मूज गलियारे को पार किया। भारत के ही रहने वाले उसके कैप्टन के हाथों में जहाज की कमान थी। जहाज मुंबई के पोर्ट के पास पहुंचा तो उस पर तिरंगा भी लहराता दिखाई दिया। इस समय हम मुंबई से तकरीबन 20 से 25 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 50 किलोमीटर दूर अरब सागर में है, जहां पर ये जो मालवाहक जहाज उसको एंकर किया गया है। ये जो इलाका है वो एलिफेंटा के बेहद नजदीक माना जाता है और एलिफेंटा के नजदीक होते हुए जो बुशर आइलैंड है जहां पर ये पूरा क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है, वहां पर इसे एंकर किया गया है। 1300 लाख लीटर से ज्यादा कच्चा तेल लाद कर यह जहाज 1 मार्च को सऊदी अरब के रास तनूरा बंदरगाह से चला था। इसके बाद यह फारस की खाड़ी में पहुंचा, लेकिन वहां जंग की वजह से अटक गया। तनाव बढ़ने के दौरान ही 8 और 9 मार्च को जहाज के कैप्टन ने हॉर्मूज गलियारा पार करने का फैसला किया। जहाज ने हॉर्मूज गलियारे को पार करके अरब सागर में एंट्री ली। इसके बाद तेजी से आगे बढ़ते हुए मुंबई पोर्ट पर पहुंच गया। 1,35,000 मैट्रिक टन क्रूड ऑयल भारत पहुंच चुका है। मेरे पीछे जिस हिसाब से कहा कि शेनलोंग जहाज है वो अब ऑफलोड कर रहा है और ऑफलोड करने के बाद ये जहाज यहां से निकलेगा। 2 से 3 दिन समय लग सकता है कि जब ऑफलोडिंग होती है, क्योंकि बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल है। यानी शेनलोंग सुएज मैक्स के कैप्टन ने हॉर्मूज गलियारे में हो रही बारूद की बारिश को न सिर्फ पार किया बल्कि सुरक्षित तरीके से भारत तक पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। क्योंकि अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान की जंग शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके भारत पहुंचने वाला यह पहला जहाज बन गया। हालांकि मुंबई पोर्ट के सूत्रों ने बताया कि शनिवार तक एक और जहाज हॉर्मूज गलियारे को पार करके मुंबई पहुंच सकता है। मुंबई पोर्ट के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दूसरा जहाज जो है वो तकरीबन शनिवार दोपहर या शाम तक मुंबई जहां पर हम खड़े हैं वहां तक पहुंच जाएगा। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत होने के बाद से ही यह समुद्री रास्ता दुनिया का सबसे जोखिम भरा समुद्री मार्ग बन गया था और बना हुआ है। ईरान लगातार अपने दुश्मनों के जहाजों को वहां निशाना बना रहा है। ईरान ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक झेलने के लिए दुनिया तैयार रहे। हालांकि इस सब के बीच ईरान ने चीन और बांग्लादेश के जहाजों को हॉर्मूज गलियारा पार करने की छूट दे दी। लेकिन भीषण जंग के दौरान ही 29 कर्मचारियों के साथ तेल से लदे शेनलोंग सुएज मैक्स जहाज को लेकर उसके कैप्टन हॉर्मूज गलियारे को पार करते हुए मुंबई पहुंच गए। जहाज को खतरनाक समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचाने के लिए कैप्टन ने डार्क मोड अपनाया, ऐसा बताया जा रहा है। डार्क मोड वो तरीका है जिसमें जहाज के सभी रेडार और उसकी पहचान बताने वाले सिस्टम बंद कर दिए जाते हैं। डार्क शेनलोंग सुएज मैक्स जहाज के कैप्टन ने भी वही किया, सभी रेडार बंद कर दिए ताकि वो ईरान की सेना के रेडार से बच निकले। मतलब करोड़ों लीटर तेल से लदा भारी भरकम जहाज समंदर में अदृश्य हो गया एक तरह से और लहरों को चीरते हुए तेजी से मुंबई की तरफ बढ़ गया। हालांकि यह साफ नहीं हो सका कि लाइबेरिया का झंडा लगाए हुए इस जहाज को ईरान ने अनुमति दी जाने की या नहीं। इधर जंग के दौरान इजरायल की मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने उसके रेलवे सिस्टम पर साइबर अटैक कर दिया। ईरान के साथ चल रही जंग के बीच इजरायल के रेलवे सिस्टम पर साइबर अटैक किए जाने का दावा किया गया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक साइबर अटैक की वजह से इजरायल के रेलवे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद वहां की सरकार ने अगली सूचना तक सभी स्टेशनों को असुरक्षित घोषित कर दिया। खबर है कि इजरायल और अमेरिका की सेना ने मिलकर ईरान की IRGC सेना और वहां की पुलिस के ठिकानों पर हमले किए। ये हमले ईरान के अहवाज शहर में किए गए। दावा किया गया कि इन हमलों में IRGC और वहां की पुलिस के दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए। इजरायल में ईरान के हमलों के बीच वहां के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कुछ यात्री हंगामा करते नजर आए। दावा है कि ईरान के हवाई हमलों की वजह से वो लोग बुरी तरह डर गए और देश छोड़ने के इरादे से एयरपोर्ट पर पहुंच गए। लेकिन बताया गया कि फ्लाइट नहीं मिली तो उन्होंने एयरपोर्ट के कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकाला।